हसरत है हमारी बाबा, कर दो वो पूरी आके। मिल जाओ प्यारे बाबा हम बच्चों से आके, मिल जाओ प्यारे बाबा हम बच्चों से आके। वाइब्रेशन फैलाओ, फैला सकते हैं ना, तो बस अभी परम धाम में बाप के साथ बैठ जाओ। वहां से ये बेहद के रैंक का वायुमंडल फैलाओ। अच्छा, चारों ओर के सर्व सनई बच्चों को सर्व चारों ओर के साधना करने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को, बाप दादा को सारे दिन में बहुत प्यारे प्यारे मीठे मीठे दिल के गीत सुनाने वाले, रोयान करने वाले, शक्तियों के गुणों के वरदान से झोली भरने वाले बाप दादा को सबके गीत, खुशी के गीत, स्नेह के गीत, रूहानी नशे के गीत, मीठी मीठी बातें, बहुत बहुत दिल को लुभाने वाली सुनाई थी। और बाप दादा भी सुनने और मिलने में लवली थे। ऐसे दिल के सच्चे, दिल के आवाज सुनाने वाले बच्चे महान है और सदा महान रहेंगे। ऐसे मीठे मीठे बच्चे सदा बेहद के वैराग वृत्ति को अपनाने वाले दृढ़ निश्चय बुद्धि बच्चों को बाप दादा एक के बदले पदम गुना रिटर्न सने दे रहे हैं। दिलाराम के दिल पर रहने वाले सभी बच्चों को बहुत बहुत याद, प्यार और नमस्ते। बड़ी मन भावनी मुरली प्रेम से प्राणों को सींचे, रसीली तान की ये डोर आपकी ओर ही खींचे, आपकी ओर ही खींचे। रूहानी स्नेह का जादू आपकी मीठी बातों में, रूहानी स्नेह का जादू आपकी मीठी
ओम शांति। ओम शांति। संस्कार मिलन की रास करो। आज का टॉपिक है बालक और मालिक। संस्कार मिलाने के लिए जहाँ मालिक हो चलना है वहाँ बालक नहीं बनना, और जहाँ बालक बनना है वहाँ मालिक नहीं बनना। बालकपन अर्थात निरसंकल्प, जो भी आज्ञा मिले, डायरेक्शन मिले, उस पर चलना। मालिक बन अपनी राय दो, फिर बालक बन जाओ तो टकराव से बच जाएंगे। राय दी, मालिक बने, फिर जब फाइनल होता है तो बालक बन जाना चाहिए। अच्छा, Become a master and give your advice. But then, when everything is finalized, become a child. Om Shanti. ओम शांति। ओम शांति। आपका स्वागत है अव्यक्त परिवार में। आज है दिन 6, संस्कारों की रास करो। आज का टॉपिक है बालक और मालिक। आइए अब हम मोहिनी दीदी से सुनते हैं। ओम शांति। ओम शांति। What do you like? आपको क्या अच्छा लगता है, बालक बनना या मालिक बनना? Some like to be child all the time. कईयों को हर समय बच्चा बनना अच्छा लगता है, लेकिन कईयों को हर समय मालिक बनना अच्छा लगता है। लेकिन क्या बाबा हमें सिखाते हैं कि बैलेंस रखें? Both type of sanskar. दोनों तरह के संस्कार या पर्सनालिटी होनी चाहिए। But then even if there is लेकिन फिर अगर कुछ स्मृति भी है दो तरह की, and the way part is played, और जैसे पाठ बजाया जाता है, the quality लेकिन जो क्वालिटी, जो गुण है वो एक जैसे तो नहीं होते हैं। कई बच्चे बहुत आज्ञाकारी होते हैं, कईयों को सुनना पसंद नहीं होता। तो यहाँ पर भी बाबा क्या कहते हैं, मन की सुनना, मन मत पर, और श्रीमत, बाबा की श्रीमत पर चलना, उसको सुनना। एक अच्छा बच्चा बाबा की श्रीमत को सुनेगा और उसको उस पर कार्य करने की कोशिश करेगा। लेकिन कई होते हैं वो अपने मन की मत सुनते हैं और दूसरों की मत पर चलते हैं। तो हमेशा हो सकता है कि एक जो बच्चा है, बालक हमारे द्वारा गलत राह पे उसको दिखा सकते हैं, लेकिन मुझे ये जानना होगा कि मुझे बाबा को ही सुनना है, मुझे समझना है बाबा की श्रीमत को, और मैं उसको ही सुनती हूँ। तो बाबा साक्षी है, वो ऊपर से देखते हैं सब बच्चों को, और वो देखते हैं कि कितना उनके अंदर बैलेंस है, क्या गुण है, विशेषताएं हैं बच्चों की, बच्चे की। और जरूर से बाबा का जो ध्यान है उस तरफ जाता है। जो अच्छे बच्चे हैं, जो आज्ञाकारी बच्चे हैं, जो वफादार बच्चे हैं, जो विश्वास लायक बच्चे हैं, और फिर जब बाबा का ध्यान ऐसे बच्चों की ओर जाते हैं तो उन्हें बहुत विशेष पालना मिलती है, बहुत स्वाभाविक रूप से। तो अगर हम चाहते हैं कि हम अनुभव करें बाबा की पालना, बाबा की मदद, बाबा की शक्तियां, विशेष पालना माता पिता से, तो अगर हम सही में अनुभव करना चाहते हैं उसको, तो हमें अच्छा बच्चा बनना होगा। तो बाबा जानते हैं कि ये बच्चा सही में समझना चाहता है, क्या श्रीमत है उसको समझना चाहता है। और फिर किसी भी समय आप अगर स्पष्ट नहीं है, बाबा आपको समझाएंगे,
आपको उत्तर मिलेगा, आपको अपने जवाब मिलेंगे। लेकिन बाबा जानते हैं कि ये बच्चा सुनता है लेकिन उस पे कार्य नहीं करता, और फिर भी वही करता है जो उनके मन बोलता है। तो संबंध बनाने के लिए भी पिता और बच्चे का ये बहुत बहुत जरूरी है कि हम सुने बाबा को। तो बैलेंस बनाना, जहाँ पर बालक के रूप में मैं बाबा को सुनूं और फिर मास्टर के रूप में बाबा को फॉलो भी करूं। कहते हैं ना, फॉलो फादर। किसी भी समय जब भी आप मूंझ रहे हैं तो बाबा को देखें, बाबा ने क्या किया, बाबा ने क्या कहा ऐसी परिस्थिति में। तो एक बार ही आपको वो है तो फिर वो जैसे कि आपके साथी है, आपका हाथ हाथ में है, आपको महसूस होता है कि मालिक और बालकपन का संबंध अनुभव होता है। तो फिर आप कभी भी गलत रास्ते में नहीं जाएंगे, आपको अच्छा लगेगा। सो आज बाबा हमें इशारा दे रहे हैं और बाबा चाहते हैं कि हम अभ्यास करें कि एक बैलेंस बनाए रखें बालक और मालिक का। तो बाबा कह रहे हैं, संस्कार मिलाने के लिए जहाँ मालिक हो चलना है वहां बालक नहीं बनना, और जहाँ बालक बनना है वहां मालिक नहीं बनना। बालकपन अर्थात निरसंकल्प, जो भी आज्ञा मिले, डायरेक्शन मिले, उस पर चलना। मालिक बन अपनी राय दो, बाबा कहते हैं मालिक बन अपनी राय दो, फिर बालक बन जाओ तो टकराव से बच जाएंगे। राय दी, मालिक बने, फिर जब फाइनल होता है तो बालक बन जाना चाहिए। When you want to be master, you still remain a child. So therefore, Baba says that become a master, give your advice, but when everything is finalized, then become a child. That means then you won't have wasteful thoughts. उसका अर्थ है कि फिर आपको व्यर्थ संकल्प नहीं होंगे। अगर हमने वो स्थिति बनाई है कि जो होनी चाहिए, अगर वो स्थिति नहीं है तो बहुत व्यर्थ संकल्प आएंगे। तो इसका अर्थ है कि अगर बैलेंस नहीं होगा तो हमें बालक बनना है, लेकिन हमें मालिक बनना है तो उसमें सिर्फ टकराव ही नहीं संस्कारों का, पर बाबा कहते हैं व्यर्थ संकल्प भी आएंगे। तो जब सब कुछ निर्णय हो गया है, सब कोई ने डिसाइड कर लिया है क्या बाबा की श्रीमत है, और फिर हमें वही करना चाहिए जो बाबा चाहते हैं कि हम करें। चाहे वो किसी ने भी कहा हो, लेकिन उसे हम बाबा की श्रीमत अनुसार लेंगे। तो एक बार हम बाबा की श्रीमत पर चलते हैं तो उसका अर्थ है कि बालक जो है पिता को फॉलो करता है, तो फिर हम मास्टर बन जाते हैं। तो फिर जो भी रीति से हम बोलते हैं और सेवा करते हैं, हम मास्टर जैसे ही होंगे, बहुत रॉयल होंगे, गंभीरता होगी, सही दिशा में जाएंगे। इतनी सारी जो क्वालिटीज हैं यानी कि विशेषताएं दिखाई देंगी। इसीलिए बाबा हमेशा कहते हैं कि पहले आप पूछो, क्या आप ये जानते हो कि पिता पढ़ा रहे हैं? जब इस पर निश्चय होगा कि पिता पढ़ा रहे हैं तो बाबा कहते हैं कि बहुत बहुत आसान हो जाएगा फॉलो करना और बाबा की श्रीमत को समझना और अभ्यास करना। तो अब देखते हैं क्या हमारा अगला
बातचीत होती है, लेकिन मालिक सो बालक बनना है। ओम शांति। ओम शांति। प्यारे 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 मोहिनी दीदी, बहुत अच्छा लगा आपको देखकर। तो यह हमेशा अच्छा होता है, लोग भी आपका इंतजार करते हैं कि आप आए, लेकिन कईयों को क्योंकि अपने उत्तर बोलते हैं। हाँ, मुझे आज प्रश्न है, किसी ने ऐसा पूछा जिसने लिखा, लेकिन उससे पहले मुझे एक बहुत बहुत विशेष गिफ्ट है आपके लिए। मैं बहुत बहुत प्राउड हूँ क्योंकि मेरा पूरा जैस्मिन ट्री की इतना बड़ा उसने फूल बनाया है। बहुत बड़ा फूल है, देखो मेरे हाथ के हिसाब से एक पूरा गुलाब के साइज का है। पिछले बार तो छोटा सा था, ये छोटा नहीं, ये बहुत बहुत बड़ा है। कुछ जादू हुआ होगा ना, कुछ ट्रे में या आपकी उपस्थिति में या जो कुछ भी है, इतना भरपूर लग रहा है। और इसकी जो खुशबू है 10 गुना है जो पहले वाला की। ये पूरे कमरे को इसने भर दिया है। बहुत सुंदर फूल है ये आपकी ओर लिए, क्योंकि मुझे लगता है कि आप इसके जैसे दिखते हैं। हम आपको देखते हैं तो आप ऐसे दिखते हैं। बहुत बहुत खुशबूदार है। मैं सुनता हूँ, हमारी सिस्टर वॉडी को मैंने सुना मंडे को, और उन्होंने बताया कि उनकी जो सराहना है आपकी लिए इतनी सारे रीति से। हम सब से सकते हैं कि जो भी आप वो कहते हैं, हम और बहुत सारे विशेषताएं जोड़ सकते हैं, टैलेंट जोड़ सकते हैं, विशेषताएं जोड़ सकते हैं जो आपके पास है। और उन्होंने ये भी बताया कि आपने सारे प्रश्नों के जवाब दिए, और कई बार कुछ प्रश्न थोड़े ट्रिकी होते हैं, मतलब थोड़े उतने सीधे नहीं होते, लेकिन मैं भी आपके लिए ऐसे प्रश्न लाया हूँ। एक आज मैं बहुत ट्रिकी प्रश्न लेके आया हूँ, लेकिन मैं अंत तक रखूंगा क्योंकि मुझे पक्का है कि आप आनंद लेंगे। पर ये एक बहुत ही, आपको ये प्रश्न कभी भी नहीं मिला होगा, मैं आपको ये गारंटी दे सकता हूँ। नया टॉपिक है, आपने कभी आपसे पूछा नहीं गया होगा, लेकिन आप तैयार रहे। आखिरी जो प्रश्न है वो उस पे मैं वही पूछूंगा। तो जैसे कि एक टीवी शो बनता जा रहा है ये, और टीवी शो में कहते हैं ना कि अब आने वाला है, अब यहाँ से हेलो नहीं, कुछ आने वाला है आपके लिए, अब जाइए, कहाँ मत जाइए। तो इससे पहले कि एक प्रश्न है जो आप बता रहे थे उस पे कि बालक और मालिक पे बताना चाहता था, कि मैं सोचा था कि आप बता सकते हैं अपना व्यक्तिगत अनुभव कि ऐसे समय था जहाँ पे आपको महसूस हुआ कि आप बहुत मास्टर बन गए हो, बहुत मालिक बन गए हो, और आपको बालक होना चाहिए। कई बार आपको लगता है कि बहुत बालक बन गए हो, कि अब और मालक बनना चाहिए। कुछ ऐसे प्रैक्टिकल घड़ियां आती हैं जो आप याद कर सकते हैं। और अब मैं बालक मोहिनी दीदी से बात कर रहा हूँ इस समय या मालिक मोहिनी दीदी से? मैं देखती हूँ कि मैं स्वाभाविक रीति से निरंतर बालक के रूप में हूँ, क्योंकि मुझे सुनना अच्छा लगता है और सम्मान देना और फॉलो करना अच्छा लगता है। लेकिन उसके साथ साथ सही समय पर जहाँ पे जरूरत है कि मैं ये भी देखती हूँ कि मैं अच्छा मालिक भी बन सकती हूँ, लेकिन ज्यादातर मैं बालक होती हूँ। मुझे अच्छा लगता है देखना, सुनना अच्छा लगता है, तो मुझे फॉलो करना अच्छा लगता है। बहुत सारी भावनाएं बालकपन की। लेकिन उसके साथ साथ अगर आप एक ऐसे बालक हैं जो अच्छे बालक हैं, तो बाबा आपको ऐसा पार्ट देंगे, ट्रेनिंग देंगे, जहाँ पे आपको बैलेंस करना पड़ेगा। यानी कि बाबा आपको मालिक बनाएंगे, और जब आप मालिक बनेंगे तो आप सीखने लगते हो, बढ़ने लगते हो, समझने लगते हो कि क्या होता है मास्टर होना, क्या सही में श्रीमत होती है। इस समय पर वही मेरी अभ्यास है इस समय पे, कि देखना कि मालिक के रूप में क्या मुझे सोचना चाहिए, क्या मुझे कहना चाहिए, कैसा मुझे व्यवहार करना चाहिए। लेकिन हाँ, मैं चाहती हूँ कि स्वाभाविक रीति हो मेरी उसमें, और उसके लिए मुझे लगता है कि ये बहुत जरूरी है कि हम बुद्धि का योग बाबा के साथ हो, ताकि बाबा हमें गाइड कर सकते हैं,
मुझे बता सकते हैं क्या सही चीज, क्या सही उत्तर है? हाँ, तो मुझे लगता है कि इस समय पर मैं कहूँगी कि बाबा ने मुझे एक चांस दिया है कि मैं मालिक बनूँ। क्या आपको लगता है कि कई बारी कि मालिक बनना थोड़ा ज़्यादा मुश्किल है या बहुत डिमांड होते हैं, या बाबा को कहते हैं कि नहीं, वापस जाओ बच्चे बालक के रूप में, मुझे अकेला छोड़ दो कि मैं वापस आऊँगी मालिक के रूप में कल? या क्या आपको ऐसा लगता है कई बारी कि विशेष ध्यान देना पड़ता है? हाँ, ये ऐसा होता है, लेकिन एक उसको पार्ट बजा सकता है जो भी ज़रूरत है उसकी। तो ये इसका प्रश्न नहीं है कि मुझे क्या अच्छा लगता है, लेकिन ये इसका प्रश्न भी है कि उस समय पर कैसा चाहिए मेरा, क्या चाहे मूर्त के रूप में या कैसा व्यवहार? तो एक बार जब आप समझ लेते हो कि ये ना, कई बारी लोग आते हैं, वो आपको देखते हैं मालिक के रूप में, लेकिन अंदर में वो चाहते हैं कि वो दोस्ती चाहिए बालकपन के रूप में, या कोई ऐसा नहीं कि कोई वरिष्ठ हो, कोई ऐसे मालिक के रूप में। तो मैं समझती हूँ कि हर कोई के अपने इमोशनल व्यक्त भाव व्यक्त करते हैं। या कल मैं 25 आत्माओं से मिली और उन्होंने कहा कि हम आप इतने सालों तक कहते हैं कि हम यूएसए नहीं जा सकते, हम उनको यहाँ नहीं मिल सकते। कोई ऐसा तरीका है कि हम उनको मिल सकते हैं यहाँ पे? तो वो इतने खुश हुए मिलकर, जैसे कि सोच रहे थे कि कैसे देख रहे हैं। तो मैंने तो एक जैसे कि हर एक के लिए बहुत स्नेह था कि एक वो इमेज थी, कैसे 40-50 साल से कइयों ने मुझे नहीं देखा था, और इतना जैसे कि उनको जैसे मेरे को देखने की और मेरे पास आने की इतना, या हाथ पकड़ने की इतनी इच्छा थी उनकी। तो मैं समझती हूँ कि ये सही समय पर बाबा को पार्ट बजाना होता है, और ऐसा ही लगता है ना? क्योंकि जब लोग बताते हैं अपना अनुभव, तो ऐसा लगता है कि अच्छा है। मुझे लगता है कि भारत में बहुत-बहुत सम्मान होता है वरिष्ठ भाई-बहनों के लिए, और मुझे पता है कई बारी अगर आप से 2 साल नहीं होते हो ज्ञान में, किसी और से 2 साल ही बड़े होते हो, तो आप एक सीनियर बन जाते हो। तो मुझे पक्का है कि भारत में बहुत-बहुत आपके पास आते होंगे, और सम्मान और रिगार्ड के साथ, और आपको बहुत ऊँचे स्तर पर रखते होंगे कि आप महारथी हो, आप सिर वरिष्ठ हो। क्या आपको लगता है कि कई बारी ये एक जैसे कि एक प्रेशर बन जाता है आपके ऊपर कि आपको बहुत मालिक बनना पड़ता है? क्या आपके प्रेशर बनता है कि दूसरों से आपको, चाहे सम्मान है भी, पर दूसरे फिर आपसे बहुत आशा भी रखते हैं, क्योंकि आप एक वरिष्ठ हो? आपको क्या लगता है कई बारी कि ऐसे मेरे पे ऐसे प्रेशर है कि अगर आप सोचें कि बाकी आपके भाई और बहनों को, और एनसीसीसी जो होता है नेशनल कोऑर्डिनेटर, वो भी, उनको भी ऐसा देखा जाता है ना कि आप तो निमित्त हो। क्या वो एक इससे थोड़ा प्रेशर बन जाता है आपके ऊपर कि आप बालक नहीं बनते उतना? मुझे अच्छा लगता है कि मैं स्वाभाविक रहूँ, मैं ये नहीं कहती कि मुझे कुछ और जो वो एक्सपेक्ट करते हैं मेरे से, मुझे वो नहीं होना, मैं सिर्फ़ स्वाभाविक रहती हूँ कि जो कुछ भी आत्मा के अंदर है, मुझे लगता है हमें बहुत स्वाभाविक होना है, वो मैं कोशिश करती हूँ। ऐसे नहीं कि मुझे मालिक बनना है कि अब मुझे बालक बनना है, तो ऐसा कोई बना हुआ नहीं है। लेकिन ये ज़्यादा कहेंगे कि क्या आपके भाव हैं उस समय पर? जैसे कि जब आत्माएँ कह रहे हैं, अपने अनुभव सुना रहे हैं, तो एक आत्मा आई और बोले कि बहुत बूढ़ी ज्ञान में, तो मैंने उनको जाना होता है, लेकिन पर मेरे को याद नहीं थे, लेकिन उनका शरीर जो था वो इतना, तो वो मुझे सब कुछ बताना चाहते थे, क्या हुआ, ये हुआ। तो उन्होंने कहा कि उनके 9-10 सर्जरियाँ हुई। तो पहले मैंने कहा कि क्यों मुझे ये बता रही हैं? और फिर उसके बाद उन्होंने कहा अंत में, तो मैंने कहा कि मैं बाबा को सब बता दूँ, तो मेरा मन हल्का हो जाए। तो मैंने कहा, प्रॉमिस किया कि अगर अगली बारी हम बाँटेंगे, तो मुझे लगता है कि हम दोस्ती भी रख सकते हैं। ये डिपेंड करता है वो आत्मा की क्या ज़रूरत है। ऐसा नहीं कि क्या मैं दे सकती हूँ, लेकिन उस आत्मा की ज़रूरत क्या है? और एक बार आप पहचान लेते हैं ज़रूरत, तो फिर आप अपना पार्ट बजा सकते हैं।
तो वही मैं करती हूँ। आखिरी प्रश्न जो है कि मैं समझता हूँ कि मुझे लगता है कि ज्यादातर वो देखेंगे आपको कि मालिक के रूप में, लेकिन बहुत सारे आपको जान नहीं पाएंगे नजदीकी रूप से। क्या आपका अंदर का वो सिर्फ बाह्य रूप से मुझे देखेंगे, तो कैसे आप बताएंगे कि हम थोड़ा सा हमारे लिए कि वो बालक कौन है? कैसे आप बताएंगे अपने आप को कि कैसे बताएंगे क्या आपका बालकपन क्या है? I think one has to मुझे लगता है just कि किसी को बस स्वाभाविक रहना है और whatever one is, जो कुछ भी जो कोई है very natural. तो बहुत ही स्वाभाविक रीति से आता है। और मैं समझती हूँ कि वो बहुत ही सत्य और सच्चा होता है कि बहुत बहुत तुरंत ही महसूस करते हैं कि ये सही में ही यही आप हैं। ये नहीं कि आप कोई पार्ट बजा रहे हैं या कोई एक्टिंग कर रहे हैं, तो वही आप सही में है। लेकिन आप बालक के रूप में आप बालक के रूप में आप खुद कैसे हैं? Let me imagine what I मैं am. सोचूं क्या हूँ मैं Because I feel क्योंकि like to मुझे वापस जाना है कल को या जब भी। but I think I love to be Baba's child आई थिंक मुझे अच्छा लगता है बाबा का बच्चा होना और to everyone. हर एक की बहन होना। हाँ, Feels good. अच्छा महसूस होता है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्योंकि अगर आप बताएंगे हमको कैसे आपको बाबा के बच्चा बन के महसूस होता है, तो वो औरों को भी मदद कर सकता है कि देखें कि कैसे उनको अनुभव होता है बाबा का बच्चा बनने में। I think that what I मुझे लगता है कि मैं क्या हमेशा नोटिस करती हूँ कि Baba wants to make you worthy. बाबा आपको लायक बनाना चाहते हैं। Good child. तो जब आप एक अच्छा बच्चा होते हैं Or तो the मालिक Lord or Father या जो आपके पिता हैं वो आपके ऊपर नजर रखते हैं, वो आपको ट्रेनिंग देना चाहते हैं, so that वो हमारे ऊपर ध्यान रखते हैं ताकि हम जब हम मालिक बने our part तो हम अपना पार्ट अच्छे से बजाएं। तो बाबा का ध्यान बच्चे पर very lovely. जो बहुत प्यारा और वफादार और आज्ञाकारी होता है, Worthiness of सही में वो लायक पने पर जाता है उस बच्चे के, और वो मदद करता है उस लायक पने को बढ़ाने में। तो मुझे हमेशा लगता है कि बाबा मेरे ऊपर काम कर रहे हैं, बाबा मेरे पे काम कर रहे हैं, accept. तो मुझे सब कुछ स्वीकार करना है और मुझे वापस आना है। So one feels not तो only किसी को सिर्फ God is working on you, सिर्फ इस पे नाज ही नहीं होता कि परमात्मा मेरे साथ लिए पर काम कर रहे हैं, लेकिन श्रीमत की भी समझ कि क्या बाबा की राय है। it's very interesting. तो ये बड़ा दिलचस्प है कि बहुत अच्छा संबंध है Child and father. बालक और मालिक में, पिता में। तो किसी ने एक प्रश्न भेजा जो बहुत बहुत स्पष्ट मेरे साथ बने रहे। वो आता है एक बातचीत से जो हमारी हुई थी मार्च में, मेरी एक वार्तालाप हुई थी, और मैं आपसे बता रहा था कि कैसे कई बार आत्माओं को ये भी लगता है कि बोझ है और हम वो बोझ को उतारना चाहते हैं कि आत्मा जो महसूस करे, चाहे कोई भी तरह का बोझ हो। और आपने बताया था उस समय पर कि एक जो बोझ का जो निशानी है कि आत्मा को लगेगा कि वो नहीं कर सकते जो करना चाहिए। तो आत्मा जो है वह एक्सक्यूज दे कि मुझे बहुत थकान हो रही है, टाइम नहीं है मेरे पास। तो वो निशानी है बोझ की। और आपने कहा कि उस बोझ को उतारने का तरीका है कि सिर्फ उसको कर दो, करते चलो और वहां पे जस्ट करते रहो जो भी करना है। तो जो प्रश्न है वो है कि जब हम करते हैं उसे सिर्फ करने में, क्या वो बोझ को खत्म कर देगा? क्या वो बोझ को थोड़ा हल्का बनाएगा? या क्या उसमें कोई रिस्क होगा कि मैं एकदम करते करते जल जाऊंगी, लेकिन मैं उस लाइन के उधर जाकर और मैं अपने आप को बहुत थका दे दिया। और दूसरा है कि क्या कि वो करते करते अर्थात कि मैं एक बार एक कदम उठाऊं और फिर मैं बाबा को दूसरा कदम उठाने दूं। तो वो व्यक्ति चाहते थे कि आप इसको अच्छे से समझाएं। क्या आपको समझ में आया? Yeah, like हाँ, जैसे कि everyone has one हर एक को, हर आत्मा को अपने spirit or
एक मूल्य होते हैं हर आत्मा के, या विशेषताएं होती हैं जिस पे वो चलते हैं। और मुझे लगता है कि कुछ बाबा की शिक्षाओं पर जब बाबा कहते हैं कि अगर दो पार्टी हैं और दोनों सही हैं या दोनों गलत हैं, तो या कई बार मैं हमेशा महसूस करती हूँ कि मेरी वाइब्रेशन जो है वो हर एक के प्रति परमात्म प्रेम के होनी चाहिए। तो उसका अर्थ है कि मैं नहीं चाहती कि मुझे कोई कोई द्वंद में नहीं जाना, कि मुझे सिर्फ स्वाभाविक रहना है, उनके साथ प्रेम सहित रहना है, उनके संस्कारों को देखे बिना। लेकिन कई हैं जो बाकी हैं, जो मान लो हम 6 या 8 के हैं और हम ये निर्णय करते हैं कोई बात पर, तो लेकिन जब मैं औरों को देखती हूँ कि संकल्प है कि अगर हम हमेशा ये तरीके प्रयोग कर सकते हैं, तो ये बहुत दिलचस्प है कि हर कोई वही मूल्य नहीं होते, कईयों के सिर्फ ज्ञान होता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि बैलेंस हो, मालक सो मालिक का, बालक सो मालिक का। तो वो भी एक अच्छी विशेषता है। तो I would rather burden. Yeah, I will tell Baba मैं बाबा को कहूंगी, if there is any heaviness, अगर कुछ भारीपन है to Baba, तो मैं बाबा से बात ask करूंगी Baba to help me. और मैं बाबा को कहूंगी कि मुझे मदद करो। What happens if, let's say, you feel a burden, लेकिन अगर क्या होगा, अगर आप महसूस कर रहे हैं बोझ, लेकिन बोझ की वजह से मैं थोड़ा मैं आलसी हो जाऊं, मुझे कुछ करना नहीं है, लेकिन आप करो कि सिर्फ करते रहो। अगर मैं सिर्फ करूं, क्या वो बोझ को उतार देगा या वो उस बोझ को बढ़ा देगा? Actually, you will feel lighter. वास्तव में आप हल्का महसूस करेंगे करने से, क्योंकि वो आज्ञाकारी होकर, और अगर ये श्रेष्ठ कर्म है तो आपको शक्ति भी मिलेगी, तो आप बहुत श्रेष्ठ महसूस करेंगे और हल्का महसूस करेंगे। तो मुझे लगता है कि आप जरूर से हल्का महसूस करेंगे, अच्छा महसूस करेंगे। तो वही मैं सोचती हूँ, करने के बाद आप भारी नहीं महसूस करेंगे और आपको ऐसे नहीं हो कि ओ मैं नहीं कर पाई, बाबा ने कर, क्योंकि बाबा आपको निमित्त बनाते हैं और फिर आप उसे कर पाएंगे और अगली बारी सही में महसूस करेंगे बाबा की मदद और शक्ति और खुद स्वयं पे विश्वास कि हाँ मैंने किया, मुझे नहीं पता था लेकिन मैं कर सकती हूँ। तो ये बहुत रूप से हल्का बनाता है। हम इसके बारे में अगली बारी और बात कर सकते हैं, लेकिन मैंने आपको प्रॉमिस किया था एक बहुत ही ऐसा प्रश्न जो कभी नहीं पूछा गया, ये बहुत ही ऐसा प्रश्न जो कभी नहीं पूछा गया, ये जैसे बॉडी बहन कहता है कि उसके बाहर नहीं ऑर्डर के किसी कोई पूछना चाहता है कि आप टैटू के बारे में क्या सोचते हैं? टैटूज को आप जानते हैं क्या होता है? टैटूज, एक टैटू होता है ना, यहाँ टैटू करवाते हैं। मुझे पता नहीं कि आपको टैटूज है कि नहीं है, लेकिन आपने कभी सोचा है कि शिव बाबा और लक्ष्मी नारायण? नहीं। आप टैटूज के बारे में क्या सोचते हैं? मुझे नहीं लगता कि ये जरूरी है। मुझे नहीं पता कि लोग क्यों टैटूज करवाते हैं, पूरे शरीर पे करा देते हैं, कई तो अपने हाथों पर। मुझे नहीं लगता कि हमें स्वाभाविक रहना है, कि आपका जो त्वचा है वो भी साफ होनी चाहिए ना। तो मैं वास्तव में जानना चाहती हूँ कि वो क्यों करते हैं, क्या उसमें उनको आनंद आता है, क्या महसूस होता है जब वो करते हैं? क्या आपको कोई अनुभव है? नहीं, मुझे कोई अनुभव नहीं है इसका, लेकिन मैं कई आत्माओं को देखता हूँ, जैसे कि भारत में उनको जैसे कि एक ओम का टैटू होगा, उनको लिखवा लेते हैं, ओम लिखाते हैं। कोई जैसे कि कुछ धर्म का कुछ लिखवाते हैं, क्या वो थोड़ा, हाँ उतना नहीं है, भारत में भी अब इतना कॉमन नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि डिपेंड करता है, पता नहीं, हो सकता है जो करवाते हैं हमें उनसे पूछना चाहिए कि क्या उनका मन था, क्यों वो चाहते थे टैटूज, तो फिर हम जानेंगे। तो आपको लगता है कि अगर कोई
बाबा को प्रत्यक्ष करना चाहते हैं तो अच्छा तरीका ये नहीं कि टैटू नहीं लगाए यहाँ पे लक्ष्मी नारायण अपने माथे पे। क्या आप ये सहमत है? better they can walk with the picture of Lakshmi Narayan. अगर वो उस तस्वीर के साथ चले तो वो ज्यादा बेटर है। Serve with that picture. तो उस They might be scared others क्योंकि वरना वो डर जाएंगे ना देख के same. कि उनको भी वही करना पड़ेगा। Rather तो इससे अच्छा है मैं ये कहूंगी उनको कि उस रीति से नहीं सोचे। मैं तो जैसे ऐसे ही कह रहा था कि लेकिन ये वेस्ट में बहुत है ना, लोगों को बहुत सारे टैटूज हैं तो उनको कुछ ना कुछ तो मिलता होगा। तो आप ये पक्का करते हैं कि सतयुग में तो हमारे टैटूज नहीं होंगे ना हमारे शरीर पे? हमें तो मन भी नहीं करेगा कि पता नहीं कि लोग हैं जो करते होंगे, पता नहीं वहां पर। तो उनको ऐसे को वो नहीं होंगे कि वो टैटूज बनाएंगे वहां पे। अच्छा मोहिनी दीदी, ये पूरे महीने का ये प्रश्न था हमारे को बताने के लिए। कोई टोली पे कोई टैटूज हैं? इतने अच्छे आम हैं। मैंने मैंने 3 दिए, मुझे पूरा बॉक्स मिल गया, फिर हमें बॉक्स दिया, फिर हमें मिल गया। तो कल हमने 60-70 लोगों को आम दिया। कितने सारे आम दिए, हम देते रहे पूरा दिन यही करते रहे। टोली और ये टोली है पेड़ा। बट आम जो है ना वो बहुत अच्छा है। मैं आशा करती हूँ कि हम ला सकते हैं और थोड़ा आपको भी दे पाए। इसीलिए लोगों को सैटरडे को आना पसंद है क्योंकि हमें विशेष टोली भी मिलती है, मैंगो भी मिलता है, फूल भी मिलते हैं। तो मैं सही में बॉडी बहन जो कह रहे थे कि कितने प्रश्न आप उत्तर करते जा रहे हो पिछले 4 सालों में, तो बहुत ही अच्छा है। तो बहुत बहुत अच्छे प्रश्न करते हैं बॉडी बहन, गायत्री बहन, शिरीन बहन। तो सारे के सारे बहुत गहरे प्रश्न पूछते हैं। बहुत बहुत आपको मुबारक हो कि 10,000 क्वेश्चन आज हो गए, हो सकता है, तो आपको मुबारक हो। मैं आशा करती हूँ कि वो उनको अच्छे उत्तर मिलते हैं जरूर से। धन्यवाद मोहिनी दीदी, बहुत सुंदर दिन हो और एक बहुत ही जैस्मिन के रूप से उतना ही सुगंधित दिन हो आपका। धन्यवाद। ओम शांति। संगम युग का वर्षा यही है, शिव से मिलन मनाना। समय श्वास संकल्प सभी सेवा में लगाना। पवित्रता बरसाए जग में, पवित्रता बरसाए जग में। फरिश्ता झलक तुम्हारी, फरिश्ता झलक तुम्हारी। शिव पिता ने दी है तुमको, शिव पिता ने दी है तुमको श्रीमत कितनी प्यारी, श्रीमत कितनी प्यारी। मीठे बच्चों, प्यारे बच्चों। दादी, इतने बड़े डॉक्टर बाबा ने बुलाया है सुबह 4 बजे से, चाहे पांडव भवन में है, ओम निवास में है, सभी आकर के मेडिटेशन किए हैं। फिर 6 बजे से इनकी क्लास हुई है और एकदम फुल। दादी जी, चाय रखा हुआ है, कोई उठ के चाय पीने नहीं जाता है कि हमारा सेशन मिस हो जाएगा। ये इतना 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 चात्रक है, इतना बाबा ने। नहीं, आपने, मैंने फाइल देखा ना, मुझे पता नहीं था, फाइल मुझे भेजा। जब फाइल खोल के देखा, मैंने कहा इतनी भावना से बुलाया है, बड़ा प्यार से, जितनी भावना से बुलाया तो इतना खींचेंगे मैंने सर वो जी। और ये टाइम है, जितना खींचना हो, जितना लेना हो ले लो, चोरी भी करना बंद करो। समझा? जो आप में जो कमी हो छोड़ के जाना, जो यहाँ से मेरे साथ लेके जाना। कहाँ लेके जाएंगे, कैसे लेके जाएंगे? कोई थैला थैली में लेके जाएंगे या कहाँ लेके जाएंगे? हार्ट और हेड, हार्ट, हेड, हैंड, हार्ट में
देखो कितना अच्छा, हार्ट कितनी अच्छी, दर्द नहीं करेंगे, दरकार नहीं होंगी। मुझे होती है, अभी भी होती है, पर अभी नहीं होंगी, कभी नहीं होंगी। हैंड पे सब खुश रहो, एक ऐसे ऐसे नहीं, नहीं, जो बात बीती, पास्ट इज पास्ट, याद नहीं करो, न पराई बात न पुरानी बात, न पराई बात न पुरानी बात, याद किया मन बीमार है, तन से बीमार है, माइंड बॉडी दोनों बीमार है। सदा हेल्दी वेल्दी हैप्पी रहना हो, हेल्दी वेल्दी, हेल्थ हो वेल्थ ना हो तो भी हैप्पी नहीं है, वेल्थ हो हेल्थ ना हो तो भी हैप्पी नहीं है, हेल्थ भी होवे वेल्थ भी होवे और हैप्पी होवे। तो इसलिए भगवान कहता है ये तुम हेल्दी वेल्दी हैप्पी रहो, वो लाइफ ऐसी एंजॉय करो तो तेरी लाइफ से औरों को लाइफ क्या होती है जीना सीखेंगे। जीना है तो ऐसे सीखो, कैसे जीना है, बस खुश रहना, खुशी बांटना, और कुछ नहीं चाहिए। ओके भाई, अभी बताओ। वो प्यार तुम्हारा याद आया, शिक्षाएं वो तेरी याद आई। वो प्यार तुम्हारा याद आया, शिक्षाएं वो तेरी याद आई। साकार के दिन जब याद आए, तो स्नेह में अखियां भर आई। वो प्यार तुम्हारा याद आया। ओम स्वागत है अव्यक्त मूल्य 1969 से, पदम गुणा भाग्य और वरदान। संगम युगी श्रेष्ठ आत्माओं की जिम्मेवारियां। ये मुरली की डेट है 24 दिसंबर 1972। आप दादा बोले, अपने आप को सेफ रखने के भिन्न भिन्न बहाने होते हैं। सुनाया था ना कि संगम युग में ब्राह्मणों को सभी से जास्ती यह बाजी आती है। इसी से ही परिवर्तन करना है, सर्व के संस्कारों को बदलना है, यही लक्ष्य ब्राह्मणों की जीवन का आधार है। दूसरे बदले तब हम बदले, ऐसे नहीं, हम बदलकर औरों को बदले। सदा इसमें अपने आप को आगे करना चाहिए। दूसरा बदले न बदले, मैं बदल जाऊंगी तो दूसरा स्वतः ही बदल जाएगा। तो आप बदलने वाले हो, विश्व को परिवर्तन करने वाले हो, न कि कोई बात में स्वयं परिवर्तन होने वाले हो। ऐसा लक्ष्य सदा स्मृति में रखते हुए अपने आप को परिपक्व बनाओ। अब समय समीपता की घंटियां बजा रहा है। आप लोग भी जोर शोर से बाप के परिचय का प्रत्यक्ष सबूत दिखाने का पुरुषार्थ करो। जो पालना ली है उस पालना का फल दिखाओ। व्यक्त साकार रूप द्वारा शिक्षा और पालना मिली, अव्यक्त रूप द्वारा भी बहुत ही शिक्षा की पालना मिली। अब कौन सा समय है? अभी तक पालना ही लेनी है कि पालना का फल दिखाना है? अब तो ड्रामा का यह पाठ ही दिखा रहा है। जैसे सतयुग में माँ बाप पालना कर राजभाग्य के अधिकारी बनाकर, तख्त नशीन बनाकर राज तिलक दे, अर्थात जिम्मेवारी का तिलक दे, स्वयं साक्षी हो, देखते हैं
साथ होते भी साक्षियों देखते हैं। तो यह विधान भी कहाँ से शुरू होगा? अब भी बाप दादा इस विश्व सेवा के जिम्मेवारी का तिलक दे स्वयं साक्षी हो देखते हैं। साक्षी है ना? साथ होते भी साक्षी है। अभी का वर्ष और भी साक्षी बनने का है। यह अव्यक्त रूप का मिलन व्यक्त द्वारा भी कब तक? इसलिए इस नए वर्ष में अव्यक्त स्थिति में स्थित कराने की व अनुभव कराने की ड्रिल सिखा रहे हैं, जो अव्यक्त बन अव्यक्त बाप से अव्यक्त मिलन बना सके। ओम शांति। They themselves become detached observers. Even though they are with the children, they remain detached observers. So, where did this law begin? Even now, Bap Dada gives you the tilak of responsibility of service, and he himself remains the detached observer. He is the detached observer, is he not? Even whilst being with you, he is the detached observer. This year, you now have to become even more of a detached observer. Till when will you continue to celebrate the Avyakt meeting through the corporeal form? Therefore, in this new year, Bap Dada is teaching you the drill to experience that Avyakt stage and stabilize yourself in that stage so that you can become Avyakt and celebrate an Avyakt meeting with the Avyakt Father. Om Shanti.